हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल जीवांजलि। और हम देखने वाले हैं कि आपका 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो हम देखेंगे अपनी मेष राशि के लिए। लेट्स सी मेष राशि के लिए 2024 में लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके लेट्स पिक अ फ्यू मोर कार्ड्स। थोड़े और कार्ड्स पिक कर लेते हैं। ओके सो अगर मैं बात करूं इस साल की, जो कि 2023 के साल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन से निकले हो। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। आप अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया है। मेरे को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, डिसेप्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और चाहे आपके पर्सन, चाहे रिलेशनशिप भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे थे जो आपके साथ कम्प्लीटली लॉयल नहीं रहे हैं 2023 में। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे दूसरे पर्सन या दूसरे लोगों को चेकआउट किया जा रहा है, या फिर बाकी लोगों से बात की जा रही है। कंप्लीट लॉयल्टी मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज भी रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि 2023 में जो लोग सिंगल हैं स्पेसिफिकली, उन लोगों की लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस आए हों, काफ़ी चॉइसेस आई हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऐसी भी चॉइस आपकी लाइफ में आई हो जहाँ पे शादी की भी बात बन चुकी हो, या आप दोनों एक दूसरे को शादी के पर्पस से भी देख रहे थे, लेकिन शायद से उस वे में चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई। वो शायद से रिश्ता टूट गया, या कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा हुआ है। एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन हुई है। और वो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की साइड से, अगर आप फीमेल हो तो मेल की साइड से मुझे ज़्यादा लग रही है ये वाली चीज़। बिकॉज़ वो शायद से कमिटमेंट के लिए रेडी ही नहीं थे जितना ज़्यादा आप रेडी थे। ओके और उस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव, आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हैं, आपसे फेक प्रोमिसेस किए हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है मेष राशि 2023 में। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना एक के बाद एक, मतलब आप नहीं हो तो कोई और नहीं है तो कोई और, तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा लग रही है। ओके तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप 2024 की रीडिंग से भी रेजोनेट कर पाओ। तो हम देखने वाले हैं 2024 में आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये, ओके लेट मी जस्ट क्लैरिफाई अ फ्यू कार्ड्स एंड द डेविल, क्योंकि हमारे पास डेविल का भी कार्ड आया है। कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन भी दिखाते हैं। सो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि द डेविल का कार्ड क्या बताना चाह रहा है हमें। ओ माय गॉड, वापस से द डेविल का कार्ड आया है। ठीक है सो पहली चीज़ तो ये, जो आपका 2024 रहने वाला है, मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपका जो ध्यान रहने वाला है वो फ्रेंडशिप्स को डेवलप करने में ज़्यादा रहेगा। स्पेशली चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में भी हो। ठीक है, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। ठीक है, आप सोशलाइज करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपके फीमेल फ्रेंड्स मुझे काफ़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप फीमेल हो तो। अगर आप मेल हो तो आपके मेल फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2024 होने वाला है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है रादर दैन आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली 2024 में जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत हाई होने वाली है। आप काफ़ी हाई वाइब्रेशंस पे ऑपरेट करोगे। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, आपके पास काफ़ी चॉइसेस आएंगी। ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन तब भी मुझे लगता है आपकी काफ़ी एक्सप्लोरिंग वाली जर्नी रहने वाली है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे। आप लोगों के पास
सूटर्स आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही ऑब्जर्वेंट वाली एनर्जी में रहोगे, आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको एक वो चीज़ फील हो सकती है कि हाँ अभी देखते हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। लोग आपके पास डेफिनेटली आएंगे, वो आपके ऊपर एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा शादी करने में, या अपनी लव लाइफ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा आपका। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आप डेफिनेटली उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आप मैरिड भी हो, आप डेफिनेटली बैलेंस करने की कोशिश करोगे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना और भी कई ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें होंगी 2024 में, इसलिए आपका इतना ज़्यादा ध्यान शायद से जाएगा ही नहीं। ओके, और अगर मैं बात करूँ, हमारे जो दूसरा मैसेज आया है, हमारे पास हैंग्ड मैन आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको किसी ने भी अभी तक अंधेरे में रखा है, ठीक है, अभी तक आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको रखा है, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कोई इशू आया है या कुछ भी ऐसा है, तो वो चीज़ डेफिनेटली मुझे हील होती हुई दिख रही है। ओके, जो आपको आपके जो फियर्स बाहर आने लग गए हैं किसी के धोखे देने की वजह से, किसी के झूठ बोलने की वजह से, किसी के लॉयल ना रहने की वजह से, तो वहाँ पे वो जो फियर्स हैं, वो फियर्स मुझे डेफिनेटली हटते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन डेफिनेटली आएगा 2024 में जो आपके लिए एक विश कम ट्रू होगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि 6th मंथ में आए ये जो पर्सन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जून जुलाई का जो टाइम है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी सारी विशेस को पूरा करेगा। ये एक ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है जो आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, जो आपको बहुत सेफ फील करवाएगा, बहुत सिक्योर फील करवाएगा। अगर आप मैरिड भी हो तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनकी कंप्लीटली चेंज वाइब्रेशन हो जाएगी, जो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे आपके लिए, एंड नॉट आपके लिए बट क्योंकि उन्होंने इतनी ठोकरें खाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लेसन सीख लिए जिसकी वजह से वो चेंज होंगे। ओके, तो वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रही है। और साथ में आया है द डेविल का कार्ड। सो आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा अटैच्ड फील कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके। ओके, और ये जब आप इस इंसान के साथ रहोगे ना, आपको हर चीज़ बहुत रोज़ी लगेगी, आपको लगेगा ओ बहुत ही अच्छी लाइफ है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट आपका एकदम से आपको समझ आएगा कि ओ नहीं, ये तो मेरा इल्यूजन था, ठीक है। तो इस एनर्जी को लेके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप किसी भी जाल में फंस सकते हो। एक स्पाइडर वेब वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप फंस गए तो फंसते रह जाओगे। ओके, तो इस एनर्जी को लेके डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे आपकी लाइफ में 3 लोगों का कहीं ना कहीं वो लग रहा है लेना देना। सो पहले मैं बात करूँगी सिंगल लोगों की। जो सिंगल लोग हैं या फिर वो अभी शादीशुदा नहीं हैं या एक किसी टाइप की सिचुएशनशिप में हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ऐसा होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से इमोशनली मैच्योर होंगे। ओके, वो आपको चीज़ दिखेगी। या फिर ऐसा हो सकता है, मुझे 2 से 3 लोग भी आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक इंसान जो होगा वो काफ़ी इमोशनली मैच्योर होगा, ठीक है। एक इंसान जो होगा वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, मतलब उनकी फाइनेंसेस वाली चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक इंसान होगा जो हर तरीके से बाहरी रूप से वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे। हो सकता है इनके पास काफ़ी पैसा भी हो, काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर राशि की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पर्सन होंगे आपको इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपनी लाइफ की चॉइसेस बनानी है, अपनी लव लाइफ की चॉइसेस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बनानी है। और जो लोग मैरिड हैं, तो मैरिड के उसमें मेरे को 2 चीज़ें लग रही हैं कि आपके जो पर्सन है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है कि वो किसी और से बात कर रहे थे या आपने उन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसकी वजह से आपका दिल टूटा या कुछ भी ऐसा, तो वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होगी। ओके, 2024 में, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ
डील कर रहे थे जो उनका कार्मिक है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कार्मिक कनेक्शंस की, ये ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो सामने वाले को कम्प्लीटली तबाह कर देते हैं। तो ये मुझे वो एनर्जी डेफिनेटली लग रही है। आपको इस कार्मिक एनर्जी से बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब आप इस चीज़ में फंसते चले जाओगे और देन एक दिन सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया, ठीक है। तो इस एनर्जी से प्लीज़ बच के रहें, ऑलराइट। लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेज है मेष राशि की लव लाइफ को लेके। मेष राशि की लव लाइफ को लेके मुझे वही चीज़ लग रही है कि आपकी एक नई जर्नी तो स्टार्ट होगी, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो। मतलब मुझे मेष राशि वालों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ना दूसरों के ऊपर होगा ही नहीं। आपका ध्यान लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, इन सब चीज़ों पे होगा ही नहीं। आपके पास चॉइसेस आएंगी, लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपके पास्ट के पर्सन भी आपके पास डेफिनेटली आना चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, आप अपनी लाइफ को एकदम अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत हैपनिंग होने वाली है। आपका 2024 बहुत हैपनिंग होगा, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा हैपनिंग होगा, ओके। बिकॉज आपको, मुझे लगता है किसी थर्ड पर्सन की या किसी सेकंड पर्सन की ना आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे अभी किसी की ज़रूरत है। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी हमारी मेष राशि। आई होप आपको क्लैरिटी मिले, आई होप आपका 2024 बहुत अच्छा जाए, एंड मैं मिलूंगी आपको फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें